विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। और कल जो मैंने आपको टॉपिक करवाया था दीर्घ संधि, संधि चल रही थी अपनी टॉपिक दीर्घ संधि, मैंने आपको करवाया था तो अच्छे से समझ आ गई आपको। डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ दिया हुआ था वो आपने करके देख लिया होगा। और अब चल रहे हैं आगे अपनी गुण संधि पर। तो गुण संधि में देखिए क्या क्या बनेगा, ए ओ अर, क्या क्या बनेगा, ए ओ अर। तो देखिए ए का नियम क्या कहता है, आ, इस तरफ क्या होना चाहिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, अ और आ होना चाहिए। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, ई या ई होनी चाहिए। उदाहरण देखें, महा प्लस ईश, ह में से आ की मात्रा बाहर आई प्लस ईश, आ और ई दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा प्लस श। आ रहा है सबको समझ में। तो जो भी मात्रा होगी, ए की कौन सी मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है ये वाली, तो अपने ये मात्रा लगा देंगे, ये बन जाएगा महेश। आगे देखिए एक और उदाहरण मैं देती हूँ, परम प्लस ईश्वर, म में से अ की मात्रा बाहर आ गई प्लस ईश्वर बन जाएगा ए। ये मात्रा इसके साथ जुड़ जाएगी, ये बन जाएगा परमेश्वर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखें एक टॉपिक, एक और उदाहरण, एक उदाहरण देती हूँ और, स्व प्लस इच्छा, व में कौन सी मात्रा है, अ की। सीधा देखें कि इतना बड़ी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अ की मात्रा अ और ई मिलकर क्या बन जाएंगे, ए बन जाएगा स्वेच्छा। और देखें रमा प्लस ईश, आ की मात्रा है प्लस ई की मात्रा, आ और ई मिलकर क्या बन जाएंगे, ए, ये बन जाएगा रमेश। आ गया सबको समझ। आगे देखें ओ का नियम क्या कहता है, प्रथम शब्द के अंत में क्या होना चाहिए, अ प्लस आ होना चाहिए। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, उ या उ होना चाहिए। दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। उदाहरण देखिए, पर प्लस उपकार, र में से कौन सी मात्रा बाहर आ गई, अब आपको आने लग गया होगा ये सब कुछ। अ और उ मिलकर बन जाएगा ओ। तो ये क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा इसके साथ जुड़ जाएगी, ये बन जाएगा परोपकार। और उदाहरण देखिए, सीधा ही बनाना है इसे, महा प्लस उदय, आ की मात्रा उ की मात्रा, आ और उ मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ, और ये मात्रा इस पर लग जाएगी, बन जाएगा महोदय। सर्व प्लस उत्तम, अब इसे देखें ध्यान से। सर्व ये आधा र है, आधे र की शर्त क्या है, आधा र कहता है कि यदि मैं आधा होऊंगा तो मैं सामने वाले के सिर पर बैठूंगा, और सिर पर बैठने के बाद उससे पहले बोला जाऊंगा, जिसके सिर पर बैठूंगा उससे पहले बोला जाऊंगा। तो ये इसके अपने टुकड़े करें तो कैसा होगा, देखें, स प्लस अ प्लस र प्लस व
प्लस ये बना सर्व, सर्व बन गया। तो ये र आधा तो यहाँ आ जाएगा, तो अपने पास अंतिम वर्ण क्या है, व में से अंतिम वर्ण क्या निकला, अ। तो देखें व में से अंतिम वर्ण अ प्लस उत्तम, अ और उ मिलकर बन जाएंगे ओ। तो ये क्या बन जाएगा, सर्वोत्तम। आ गया समझ में यहां तक सबको? देखो मैं एग्जांपल्स और भी डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ होगा उसमें एग्जांपल्स और डाल दूंगी, आप उसे करके देखें, बार बार करेंगे। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। आप बार बार अभ्यास करोगे तो आपको ये संधि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। अपवाद, गुण स्वर संधि के अपवाद जिन पर नियम लागू नहीं होते, तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखें ए का अपवाद स्व प्लस ईरिणी। अब इसको जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्वेरिणी। एक मात्रा आ रही है, जबकि ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या है, स्वैरिणी। स्वैरिणी अर्थात अपनी मनमानी करने वाली, इसका अर्थ है अपनी मनमानी करने वाली। दूसरा अपवाद देखें ओ का, दूसरा अपवाद है ओ का, क्या है, प्र प्लस ऊड। प्र प्लस ऊड क्या बन जाएगा, बनना चाहिए नियम के अनुसार प्रोड, जबकि ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या है, प्रोड। एक और देखिए इसका अपवाद अक्ष प्लस उहिणी। अक्सर ये आरपीएससी के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से गुण स्वर संधि का अपवाद है, तो आपको इनमें से कोई एक आएगा, आपको बताना होगा। अक्ष प्लस उहिणी बनना चाहिए नियम के अनुसार अक्षोहिणी, जबकि ये अशुद्ध है, शुद्ध रूप इसका क्या होगा, अक्षोहिणी, अर्थात चतुरंगिनी सेना, अर्थात चतुरंगिनी सेना। आगे देखें अर्थ, ध्यान से समझना है, इसको एकदम ध्यान से समझना है, कंसंट्रेट करके देखें क्या होगा। इस तरफ होगा अ या आ, इस तरफ री, ठीक है, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, अर। ध्यान से देखेंगे, मैं उदाहरण दे रही हूं, महा प्लस ऋषि। में से कौन सी मात्रा बाहर आई, आ की मात्रा। इस तरफ क्या है, री, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, अर। हाँ जी, आ गया यहां तक समझ में? अब देखिए ध्यान से देखना, ये जो अ की मात्रा है ये किसके साथ जुड़ेगी, ह के साथ, ह के साथ जुड़ेगी, ये हो जाएगा पूरा। अब बचा आधा र। आधा र क्या कहता है, आधा र कहता है, पहले भी अभी आपको बता के गई हूं मैं 2 मिनट पहले ही, कि यदि मैं आधा होऊंगा तो सामने वाले के सिर पर बैठूंगा, तो बिठा दो वही सिर पे इसे, तो ये हमने इसको इसके सिर पर बिठा दिया, ये बन गया महर्षि। और एक एग्जांपल देखिए, शीत प्लस ऋतु। त में से कौन सी मात्रा बाहर आई, अ की प्लस ऋतु, अ और री मिलकर बन जाएगा अर।
त के साथ अ की मात्रा जुड़ गई, त पूरा हो गया। अब ये आधार है, इसके सिर पर बैठेगा तो बिठा दो। शीतर्तु क्या बोला जाएगा? ये शीतर्तु। और एक उदाहरण मैं इसमें समझा देती हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है। अर का नियम, एक और उदाहरण देखें। म में से कौन सी मात्रा बाहर आई? अ की प्लस ऋण अ और री मिलकर बन जाएगा अर प्लस न अधम। म के साथ अ की मात्रा जुड़ गई, ये हो गया पूरा। र आधा इसके सिर पर बैठा देंगे, अधमण बन जाएगा। ये इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? इसका अर्थ होता है जिसने ऋण ले रखा हो, जिसने ऋण ले रखा हो। तो बच्चों आ गया समझ में आपको? कल फिर मिलेंगे इसी के साथ। आगे वाले गुण संधि अपनी हो गई यहीं पे। गुण संधि के बाद फिर से मिलेंगे दूसरी संधि के साथ, वृद्धि संधि। थैंक यू।